नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। धम्म बंधुओं को मेरा नमो बुद्ध है। आज हम भगवान बुद्ध और स्त्रियों के विषय में बात करेंगे। भगवान तथागत बुद्ध राजा शुद्रोधन के निर्वाण के समय कपिलवस्तु पहुंचे। इससे पूर्व उन्होंने राहुल को 7 वर्ष की आयु में ही प्रवज्ञा ग्रहण करा दी थी, जिसके लिए राजा शुद्धोधन ने बुद्ध से विनती की कि जब भी किसी व्यक्ति को दीक्षा दी जाए उससे पूर्व उसके अभिभावकों से अनुमति अवश्य ली जाए। भगवान तथागत ने भविष्य के लिए यह नियम कार्यान्वित कर दिया। कपिलवस्तु में पूर्व में ही आनंद, अनिरुद्ध, देवदत्त, पद्य, भृगु, किम्बल इत्यादि राजकुमारों ने दीक्षा लेकर प्रवज्ञा ग्रहण कर ली थी और साथ में ही उनके प्रसिद्ध प्रमुख नापित उपाली भी प्रवज्ञा ग्रहण कर चुके थे। इस प्रकार दूर दराज के और राजकुमारों ने, श्रेष्ठियों ने और धनी व्यक्तियों ने, विद्वानों ने भगवान बुद्ध की शरण ग्रहण करते जा रहे थे। तब बहुत बड़ी संख्या में धर्म में लोग आने लगे, संग बढ़ने लगा, तो सामाजिक एक क्रांति आई, परिवार उजड़ने लगे। राजा शुद्धोधन के निर्वाण के पश्चात माता प्रजापति अकेली रह गई। इसी प्रकार बहुत सारी और स्त्रियां राज परिवारों में, श्रेष्ठ के घरों में, गांवों में, शहरों में, जहां जहां से लोग आकर भिक्षु बन रहे थे, सबके घरों में स्त्रियां ही बच गई और उनका जीवन विधवाओं की तरह बीतने लगा। राजा शुद्धोधन के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी माता प्रजापति अकेली रह गई, यशोधरा अकेली रह गई और अन्य जो राज दरबार में, राज्य में जो अन्य स्त्रियां थीं वह सभी अकेली अकेली रह गई। तो उससे एक जीवन में ठहराव आया। स्त्रियां विधवाओं का सा जीवन जीने लगी। उनके पति उन्हें छोड़ चुके थे। भगवान को इस बात का बड़ा आभास हुआ कि ये तो समाज में दुख मुक्ति की बजाय दुख का प्रवास बढ़ता जा रहा है। इसको तो हर हालत में कम करना ही चाहिए। भगवान तथागत बुद्ध ने इन सभी स्त्रियों से भी आह्वान किया कि आप भी भिक्षु संघ में आकर विपश्यना करें, धर्म का ज्ञान लाभ प्राप्त करें और अरहत पद को प्राप्त कर निर्वाण प्राप्त करें और अपने जीवन को सुखी बनाएं। इन सभी स्त्रियों को भी समझ आया है कि भगवान तथागत बुद्ध बहुत ही अच्छा कह रहे हैं, इससे उनका जीवन सुधर जाएगा। कम से कम एक विधवा का जीवन तो नहीं जीना पड़ेगा। दूसरा, समाज में किस प्रकार का उथल हो रही थी, किस प्रकार का वातावरण बना हुआ था, उस समाज में जीना एक अकेले स्त्री के लिए बड़ा मुश्किल था। भगवान तथागत बुद्ध ने जब स्त्रियों को ये प्रस्ताव दिया
पेश किया तो वो बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने संघ में दीक्षा लेने का अपना मन बना लिया। आषाढ़ पूर्णिमा नजदीक थी, भगवान बुद्ध को वैशाली जाना था, तो कपिल वस्तु के निग्रोध आराम से भगवान बुद्ध वैशाली के कुठारशाला पहुंचे। वहां आकर उन्होंने अपना वर्षावास के लिए आ गए। राजमहल से 500 स्त्रियां गेहुआ वस्त्र धारण का वैसा ही चिवर धारण किया जैसे भिक्षुओं पर होता है, उसी प्रकार से उन्होंने अपना चिवर ग्रहण किया, सिर का मुंडन किया और वो भी कपिल वस्तु से वैशाली आ पहुंची। रास्ते में जो स्त्रियां आज तक, जो स्त्रियां अभी तक डोलियों में बैठ के चलती थी, आगे पीछे संरक्षक होते थे, सेवक होते थे, उनको कभी पैदल नहीं चलने देना, उनके भूख प्यास का ख्याल रखना, रास्ते में होने वाले दिक्कतों का ख्याल रखना, वो आज स्त्रियां कपिल वस्तु से वैशाली पहुंची। जब वैशाली आए तो उनके पैरों में सूजन हो गई थी, उनके पैर थक चुके थे, पैरों में छाले पड़ चुके थे। अब इन स्त्रियों की हिम्मत ने जवाब दे दिया कि आगे का सफर, यदि ये यहाँ से यहाँ आने का ही सफर इतना कठिन है, तो यहाँ से विपश्यना में, साधना में, भिक्षु संघ में मिलने के पश्चात उनका क्या हाल होगा। ये सब खिटक कर कुठारशाला के गेट पर ही रुक गई। द्वार पे रुकने के बाद उनकी हालत इतनी बुरी थी कि वो जैसे अभी थोड़ी देर में ही रो पड़ेंगी। इतनी थक चुकी थी, इतनी परेशान हो चुकी थी। तो इस सब को देखते हुए आनंद ने जब माता महाप्रजापति को देखा तो विचलित हो गए। उन्होंने भगवान बुद्ध से पूछा कि क्या स्त्रियां अरहत पद प्राप्त करने में किसी से कम है क्या वे सक्षम नहीं है? क्या वे संघ में आकर सम्मिलित होने में सक्षम नहीं है कि वो अरहत पद प्राप्त करें, वो भिक्षुणी बने? भगवान बुद्ध ने कहा है कि स्त्रियों और पुरुषों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। स्त्रियां भी पुरुषों की भांति अरहत बन सकती हैं, पुरुषों की भांति वो भी निर्वाण को प्राप्त कर सकती हैं, पुरुषों की भांति वो भी अपना जीवन यापन कर सकती हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अब इस प्रकार जब भगवान की वाणी सुने तो महाप्रजापति और उनके साथ आई हुई अन्य 500 भिक्षुणियों ने, उनमें एक संचार, ऊर्जा का संचार घूमा, उनको एक हौसला बढ़ा और वो सबकी सब कुठार विहार में प्रवेश कर गई और भिक्षुणी बन गई। धीरे धीरे इन्हीं भिक्षुणियों में से बहुत सारी भिक्षुएं आना इतनी कठोर विपश्यना करी, इतना कठोर साधना करी कि वो सबके सब भेदभाव भूल कर, भूखे प्यासे रहकर विपश्यना में अपने आप को इतना पकाया कि अरहत पद को प्राप्त हुई, निर्वाण को प्राप्त हुई। तो ऐसा स्त्रियों के विषय में जो ये कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में लेने से मना किया था,
यह संभव नहीं है, क्योंकि जो भगवान बुद्ध हो गए, जो व्यक्ति बुद्ध हो गया, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो गया, वो किसी में फर्क नहीं करता, किसी भी प्रकार का, न रंग का, न धन का, न किसी के लिंग का, किसी भी प्रकार का, न किसी स्थान से, कोई कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा, वो किसी प्रकार का भी भेद नहीं करता। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अरहत शब्द का स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अरहत है, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। पुरुष भी बनेगा तो अरहत, स्त्री अरहत पद को प्राप्त करेगी तो भी अरहत, तो इसलिए दोनों का दोनों अरहत जो है समान है। स्त्री में और पुरुष में कोई भी अंतर नहीं है। अर्थात जब लोग अरहत बन जाते हैं, जब एक भिक्षु अरहत बन जाता है, तो उसे ना कोई स्त्री दिखती है ना कोई पुरुष दिखता है, सिर्फ उसे एक मनुष्य दिखता है, एक व्यक्ति दिखता है, और उस व्यक्ति के साथ वो उसी तरह का व्यवहार करते हैं जैसा वो करुणा से, मैत्री से, मुदिता से, उपेक्षा से वो अपना जीवन जीते हैं, और अपने खुशी में दूसरे की खुशी, सबके साथ मेहता भाव से, सबके साथ करुणा से, व सभी जीवों के लिए करुणा दिखाते हैं, करते हैं, मुदिता में रहते हैं, उपेक्षा भाव से जीवन अपना जीवन जीते हैं। जहाँ तक तथागत भगवान बुद्ध के बाद के समय की बात है, असंख्य स्त्रियां संघ में सम्मिलित हुई, प्रविज्ञा ली और अरहत पद को प्राप्त किया। जहाँ सारिपुत्र, मोगलायन इत्यादि का नाम बुद्ध के शिष्यों में अग्रणी है, वहीं दमदीना, महाप्रजापति गौतमी, खेमा, पटाचारा, सोना, बदकच्छाना, किसर गौतमी इत्यादि भी भिक्षुणी उन्हें कम नाम नहीं कमाया। वह भी बड़ी सम्मानीय थी। सबके सब बिना किसी पुरुष के अर्थात किसी भिक्षु के वो भिक्षु संघ को उतना ही ज्ञान, उतना ही ढंग से, उतने ही अच्छे तरीके से समझाती थी, धर्म का पूरा ज्ञान देती थी। उन्हें किसी भी के मदद की आवश्यकता नहीं होती थी। इस प्रकार और गृहणियां भी किसी व्यक्ति से कम नहीं होती थी। गृहणियों ने भी जिस प्रकार अनाथ पिंडक ने अपना सब कुछ दान करके भगवान बुद्ध के लिए चेतवन दिया, तो विशाखा भी पीछे नहीं थी। माता विशाखा ने भी भगवान बुद्ध के लिए विहार बनवाए, पब्बाराम विहार बनवाया, सावती में जेतवन विहार बनवाए अनाथ पिंडक ने। तो इस प्रकार यह सब होते हुए भी भगवान को किसी प्रकार का स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। यह पूरी तरह से भगवान बुद्ध का धर्म रहा। भगवान बुद्ध बोधिसत्व जो बने थे, जो घर से उन्होंने बाहर निष्क्रमण किया था, वह बौद्धि की प्राप्ति के लिए किया था। वह जीवन में होने वाले दुखों से मुक्ति पाने के लिए किया था। जब वो संबोधि मिल गई तो संबोधि वो जीवन में जो दुख है, जीवन जगत में जो जीव जगत में जो दुख है, उससे मुक्ति थी पाने के लिए किया था। और वही बुद्ध यदि स्त्रियों को, वही व्यक्ति यदि भगवान बनने के पश्चात महिलाओं के साथ इस तरह का भेदभाव करे तो ये संभव नहीं है। यह तर्क पर, यह प्रज्ञा से संभव नहीं है। प्रज्ञा की कसौटी पर बिल्कुल भी इसे स्वीकार करने योग्य नहीं है। जैसा कि साहित्य में लिखा है कि भगवान बुद्ध ने महिलाओं को भिक्षुणी बनने के लिए मना किया,
यह एक संकीर्ण मानसिकता का, यह साहित्यकारों का, एक उनके संस्कारों का परिदर्पण है। महिलाएं समाज का लगभग 50% भाग है, और यदि वही व्यक्ति, यदि आधी आबादी दुख से डूबी हुई है, कष्टों में डूबी हुई है, तो समाज का उद्धार कहाँ हुआ? समाज में कहाँ परिवर्तन हुआ? एक माँ, एक स्त्री ही समाज का परिवर्तन ला सकती है। एक स्त्री ही घर का उद्धार कर सकती है। एक स्त्री ही यदि घर का उद्धार करेगी तो समाज का उद्धार करेगी। समाज का उद्धार होगा तो देश का उद्धार होगा। और इस प्रकार भगवान बुद्ध से ये कैसे उम्मीद लगाई जा सकती है कि उन्होंने स्त्रियों को संघ में लेने से मना किया। आखिर तथागत बुद्ध तो बुद्ध थे, भला स्त्रियों को संघ में प्रवेश के विरुद्ध क्यों होते? जबकि एक अरहत भी भली भांति जानता है, एक अरहत भी भली भांति जानता है कि ना तो स्त्री होती है ना पुरुष होता है, अरहत होता है। दुख मुक्ति के लिए दुख स्त्री को भी है, पुरुष को भी है। दोनों के दुख जब दूर हो जाएंगे तो वह अरहत बन जाएगी। अरहत बनेगा तो निर्वाण प्राप्ति होगी। इस प्रकार स्त्री और पुरुष में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, न बौद्धिक है, न मानसिक है, न शारीरिक है। शारीरिक क्षमताओं में किसी तरह से स्त्रियां किसी भी पुरुष से कम नहीं है। बौद्धिक क्षमता में किसी से भी पुरुष से कम नहीं है। मानसिक में भी वो किसी से कम नहीं है। यह समझने के लिए भगवान बुद्ध ने स्त्रियों को विशेष ध्यान देकर धर्म का ज्ञान दिया, और धर्म के ज्ञान पाने के बाद स्त्रियां इतनी सक्षम बनी कि उन्होंने पुरुषों को भी 500, 600 पुरुषों को भी समाज में बैठकर धर्म का ज्ञान दिया, उनके प्रश्नों का उत्तर दिया और उनको संतुष्ट करके वहां से भेजा। आनंद भगवान बुद्ध के परिचायक थे, वो तो अरहत भी नहीं थे, फिर भी माता प्रजापति का दुख देखकर उन्हें पता था कि यदि मैं माता प्रजापति को कहूंगा कि भी चलिए आप आइए, बुद्ध अंदर बैठे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, तो माता प्रजापति हो सकता है रुक जाए, रुक जाए। उन्होंने इसलिए बुद्ध से ये करवाया, भगवान बुद्ध से करवा दिया कि स्त्रियां भी उतनी ही सक्षम है जितने की पुरुष, और सबको अरहत पद प्राप्त होगा, सबको निर्माण प्राप्त होगा, सबको दुख मुक्ति होगी। यह मार्ग किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, यह मार्ग किसी जाति विशेष का नहीं है, यह मार्ग किसी धनी या गरीब का नहीं है, ये सबके लिए समान है। सब लोग इसमें अपना ध्यान लगाएंगे, अपने जैसे भी धर्म है उस तरह से सीखेंगे, करेंगे, अष्टांगिक मार्ग को अनुसार कार्य करेंगे, पटिज समुत्पाद को फॉलो करेंगे, उसको अपनाएंगे, आचार आर्य का जीवन जिएंगे, तो उनको लाभ होगा ही होगा। उसमें स्त्री या पुरुष का कोई संबंध नहीं है। वो स्त्रियों को ज्यादा या पुरुषों को ज्यादा ऐसा नहीं है। प्राणी मात्र का कल्याण करना था, वे तो समाज में पनप रही कुरीतियों के लिए भली भांति परिचित थे। भगवान बुद्ध तो जो समाज में कुरीतियां थी उनको दूर करना था, और फिर वो स्त्रियों को अलग कैसे रख सकते थे? स्त्रियों को रखकर अलग रखकर पूरी समाज को पंगु बनाना था क्या? समाज में फैली हुई कुरीतियों को ही तो दूर करना भगवान बुद्ध का कार्य था, और उन्होंने उस तरह से की। उन्होंने अपना धर्म का ज्ञान मुक्त कंठ से सभी को दिया। कोई भी कहीं से भी आया, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी गांव का हो, किसी भी शहर का हो, व्यापारी हो, राजा हो, रंग हो,
सबको उन्होंने अपना ज्ञान अपने मुक्त कंठ से दिया, सबको विपश्यना का ज्ञान दिया। स्त्रियों को भी तो समाज का भिन्न अंग है, आधी संख्या के बराबर है, फिर बुद्ध उनको किस प्रकार बहिष्कार कर सकते थे, उन्हें धर्म के लाभ से किस तरह से वंचित कर सकते थे। स्त्रियां तो समाज की आधारशिला है, स्त्रियां ही समाज का दर्पण है कि वो कितना प्रगति कर रहे हैं। स्त्रियां ही समाज का दर्पण है कि वो कितना प्रगति कर रहा है। जिस समाज में स्त्रियों पर शोषण होता है, जिस समाज की स्त्रियां पिछड़ी हुई है, जिस समाज की स्त्रियां अशिक्षित हैं, जिस समाज में स्त्रियां कुछ नहीं कर पाती हैं, वो समाज वास्तव में पिछड़ा हुआ है। और भगवान बुद्ध ने वो कैसे कर सकते थे कि स्त्रियों को धर्म से वंचित रखें। भगवान बुद्ध ने धर्म का ज्ञान स्त्रियों को पूर्ण दिया। फिर भगवान तथा बुद्ध इस प्रकार का निर्णय कैसे ले सकते हैं? वह तो सभी को संघ में सम्मिलित करते चले गए, अपने आप मुक्त कंठ से अर्हत बनते गए, स्त्रियां भी अर्हत बनती गई और समाज में बार बार उनका धर्म का विपश्यना से करते करते पढ़ाते हुए अपना आगे बढ़ती रही। परंतु जो मानसिकता, संकीर्ण मानसिकता के लोग थे, क्या इनकी जो संस्कृति थी, उन्होंने उस चीज का विरोध किया। इस विरोध का कारण यह रहा कि भगवान बुद्ध ने उन लोगों को के कारण भिक्षुओं को सुरक्षा के लिए भिक्षुओं को साथ में रखा कि इनके साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय ना हो, क्योंकि मार कई बार किसी भी रूप में उनके पास आ जाती थी और भिक्षुओं को परेशान करती थी। भगवान बुद्ध का धर्म सबका धर्म है, दुख मुक्ति का धर्म है। भगवान बुद्ध ने कहा है, सभ्य पापस्य अकरणे कुशलस्य उपसंपदा सैचित परियोदपनम एतन बुद्धान शासनम। अर्थात जो लोग पाप कर्मों से वंचित रहते हैं वो सुखी रहेंगे, वो अरहत पद को प्राप्त करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। यही बुद्धों का शासन है। इन शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये होन्तु चखे मिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कंचित् दुःखमागमः। सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये होन्तु चखे मिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कंचित् दुःखमागमः। सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु चखे मिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कंचित् दुःखमागमः। साधु साधु साधु।